सर ऑनलाइन हो रहा है। हमारे पास बात करने के लिए क्या है, लैंग्वेज है, ठीक है। हमारे पास बात करने के लिए क्या है, लैंग्वेज होती है। यस वैसे लैंग्वेज। ही कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए यस। कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि कंप्यूटर को डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन किस वे से यस। दिया, हम उसको जो सिग्नल भेजते हैं वो इस नंबर सिस्टम के थ्रू भेजते हैं। समझ आया अब, कि जो कंप्यूटर को हम सिग्नल देते हैं, कोई डायरेक्शन देते हैं, कोई काम देते हैं करने के लिए, तो वो किस बेस पे देते हैं, हम इस लैंग्वेज की फॉर्म में देते हैं जो हम नंबर सिस्टम में आज पढ़ रहे हैं। ओके, समझ आया अब। यस। ओके डियर, तो ये क्या यस होगा, सर। नंबर बेस डिजिट्स, ठीक है। तो अगर आप इसमें याद करें, हम 4 टाइप की सीखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास डेसिमल। क्या आ जाता है, डेसिमल, जिसका मैंने डेसिमल। बेस क्या बताया, 10। और डिजिट्स क्या होते हैं, 10। 0, 1, 10। 2, 3, 4, 5, 0 से 9 तक मतलब, ठीक है जी। ये आप याद रखना, ओके। वैसे ही सेम चीज़ सेकंड टाइप का जो होता है वो होता है बाइनरी। बाइनरी का लिटरल मीनिंग क्या होता है राधा, बाइनरी का मतलब की लिटरल के लैंग्वेज। दो, बाइनरी का यस मतलब दो सर। होता है, ठीक है। यस सर। और आपने पढ़ा भी होगा अपनी एमबीए के दौरान, बाइनरी के अंदर क्या होता है, बेस क्या होता है इसका, दो, ठीक है, दो। और इसके नंबर्स क्या होंगे, यस सर। 0 और 1। देखिए जैसे यहाँ पे 10 थे, 10 से एक कम नंबर तो टोटल 10 ही है। अगर आप इसकी काउंटिंग करोगे 10 ही है, पर कहाँ तक जाएगा, ये 9 तक जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे ये 2 है, बेस है तो नंबर 2, पर 2 में से एक कम कितना हो गया, 0 और 1। क्लियर हुआ अब, यस सर। ठीक है, 0 और 1, ये क्या है, 0 से लेके 9 तक, ओके। वैसे ही थर्ड ओके डियर सर। हमारे पास आ जाता है ऑक्टल। क्या आ जाता है, ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब होता है 8। क्या होता है, 8, 8। ठीक है। तो ये आप बता सकते हो 0 से ये कहाँ तक जाएंगे नंबर, सर 8 तक। 7 तक। सभी में यही चल रहा है ना, दो नंबर है 0 से 1 तक जाएंगे, 10 है 0 से 9 तक। काउंटिंग तो पूरी 10 ही है यस ना, सर। बस वो वाला नंबर नहीं आ रहा। समझे बात, ओके सर। यस सर आगे समझ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसकी काउंटिंग करोगे कितने हैं, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 8। 8 ओके। क्लियर हो गया, ऑक्टल। यस देन सर। लास्ट में आ जाता है जो हमें पढ़ना है, दैट इज नोन एज हेक्साडेसिमल। क्या आ जाता है, हेक्साडेसिमल। अच्छा, हेक्साडेसिमल में कितने होंगे, 16, ठीक है, ओके। कितने होंगे, 16। यस सर। तो इसमें कहाँ तक हो गए बताओ मुझे फिर, कहाँ तक होगे, 0 से लेके, सर 15 तक। वेरी गुड। अब देखिए एक थोड़ा सा इसमें न्यू इनोवेशन है, उसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। स्क्रीन एक मिनट के लिए मैं नई स्क्रीन पे ला देता हूँ, ठीक है। वो वाला तो आपने कॉपी कर ही लिया है ना, यस सर। हेक्सा डेसिमल, ओके। ये क्या आ गया हमारे पास, हेक्सा डेसिमल, ये होता है 16 तक। और इसके डिजिट्स देख लीजिए, इसके डिजिट्स में कुछ न्यू इनोवेशन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए 10 तक तो ये ठीक है पूरे, क्या कह रहा हूँ मैं, 10 तक तो ये पूरे के पूरे ठीक है। बट जब देखिए ये कौन सा नंबर है, पहला, ये कौन सा है, दूसरा, ये कौन सा है, तीसरा, ये कौन सा है, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। 9 नंबर तक कितने नंबर हो गए हमारे, कितने हो गए 10 राधा, हो गए 10 सर। हो गए। अब जो 11th नंबर है उसको यहाँ 10 पे, हो। उसको 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है, ए। क्या लिखना है डियर, ए, ओके। 9th के बाद ये लिखा है। फिर क्या लिखना है, बी, फिर क्या लिखना है, सी, फिर क्या लिखना है, डी, देन ई, देन एफ। क्लियर हुआ राधा, यस सर। ओके। तो मतलब अब आप इसको ऐड करोगे कितने हो गए, 10 ये हो गए, 6 अल्फा हो गए हमारे, है ना, अल्फाबेट हो गए। तो कितने हो गए, 10 + 6 16 हो गए ना, हमारी पूरी की पूरी काउंटिंग पूरी होगी डियर, ठीक है। यस सर। ये पहला बेसिक क्लियर हुआ आपको, बाइनरी क्या होता है, डेसिमल यस क्या सर होता है, हो। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, क्लियर है।
अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आते हैं? यस क्वेश्चन क्या आते हैं कि बाइनरी नंबर को किस में चेंज करिए? ऑक्टल में चेंज करिए। ठीक है, जहाँ ऑक्टल को किस में चेंज करिए? बाइनरी में चेंज करिए। जहाँ बोलेंगे ऑक्टल को किस में चेंज करिए? डेसिमल में चेंज करिए। ठीक है जी, जहाँ ये कह देंगे डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करिए। समझ आया आपको? ठीक है, जहाँ ये बोल देंगे डेसिमल को Yes, sir. हेक्साडेसिमल में चेंज कर दीजिए। इस तरीके से हमारे से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो बट इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ को समझने से पहले ये पता होना चाहिए बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है और हेक्साडेसिमल क्या होता है। अब ये बताइए, ये चार की चार चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। यस सर ओके, अब देखिए, यस सर अब बाइनरी का बेस कैसे लिखते हैं? कोई भी नंबर यहाँ पे होगा, उसके यहाँ पे 2 कैसे लिखेंगे? उसके बाहर क्या लिखेंगे हम? 2। ठीक है, ऐसे होता है। वैसे अगर कोई हमारा ऑक्टल होगा उसके बाहर क्या लिखेंगे? 8। क्या लिखेंगे? 8। ठीक है जी, ऑक्टल के लिए। और डेसिमल के लिए क्या लिखेंगे? नंबर है तो 10। ओके डियर। और अगर हेक्साडेसिमल का कोई भी नंबर होगा ब्रैकेट में डाल के उसको क्या लिख देंगे? 16। क्लियर हुआ डियर? यस सर ठीक है, चलें आगे। यस सर ओके, यस सर अब देखिए, अब एक आप लाइन लिख लीजिए, ऑल द वैल्यूज, लिख लीजिए ऑल द वैल्यूज will remain same. All the value will remain same. Okay, after changing its one form to another form. समझ आया डियर? चेंजिंग इट्स वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब हम देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये काम कर दो, हिंदी में ये लाइन आप ये काम कर दो। ठीक है, पंजाबी में क्या बोलूँगा मैं? तुसी ये काम कर दो। मतलब तो सेम ही है ना? यस सर मतलब तो सेम है ना? अब मान लीजिए बाइनरी है, अगर मैं सेम बाइनरी को किस में ले जाऊँगा? ऑक्टल में। हमारी बात का मतलब तो सेम ही रहेगा ना डियर? अगर मैं उसको इंग्लिश में बोलूँगा तब भी बात यही रहेगी कि प्लीज़ डू दिस वर्क, आप ये काम कर दो। बात तो सेम ही है ना तीनों लैंग्वेज में। तो बस वही बात है कि चाहे बाइनरी नंबर है चाहे ऑक्टल नंबर है, मतलब वही है। ठीक है, वैल्यू का एक्चुअली जो एसेंस है वही रहेगी। हाँ, आपको दिखने में अलग अलग हो जाएगी। मेरी बात समझ आई? ठीक है जी। यस सर अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो आपको दिख जाएगा ना कि ये किसका फॉर्म है? इंग्लिश का फॉर्म है। अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि आप ये काम कर दो, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर लिखूंगा तो आप क्या बोलोगे? ये क्या लिखा हुआ है? बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? सर हिंदी में हो जाएगा हिंदी में हो जाएगा। दोनों की दिखने की जो पिक्चर्स है वो तो अलग अलग है, बट यस सर मीनिंग सेम। समझ आया? बाइनरी का वैल्यू का भी सेम है, ऑक्टल की वैल्यू भी सेम है, बट क्या चीज़ चेंज हो जाएगी? देखने वाली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है डियर, क्लियर हुआ? ओके, हाँ जी सर अब देखिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। देखिए, आपने मैथ के अंदर बेसिक पढ़ा था, एनीथिंग टू द पावर क्या होता है? 0। एनीथिंग टू द 0 क्या होता है? पावर होती है नहीं, अगर मैं बोलूँ ये 4⁻⁴ है तो इसका मतलब क्या होता है? सर 0 ही है। 0 नहीं होता बच्चे। अगर मान लीजिए एनीथिंग रेज टू पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। 1 ओके, तो आपने हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि क्या होता है? एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। ओके, अब Yes, देखिए, ये आपने याद करने हैं। कैसे याद करने हैं? 2⁻0 1 होता है, 2⁻1 क्या होगा? 2। 2⁻2 कितना होगा? 4
4, 2⁻³ कितना होगा? 6। 8। 6 कैसे हो जाएगा? हाँ जी, यस सर, 8 होगा, 8 होगा सर। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पावर का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है ना डियर। यस सर। ठीक है, सर 3 टाइम करेंगे 8 हाँ हो 3 जाएगा। टाइम, 2⁻16, 2�5 32, ठीक है, और 2�6 कितना होता है? 64। ओके, क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको जहाँ तक लिखवाऊंगा उस तक याद कर लीजिएगा। 2�7 कितना होता है? 128। 2⁸ कितना होता है बताइए? 256। 2⁹ कितना होता है? 512। 2⁻10 कितना होता है? हाँ जी, 1024। 2⁻11 कितना होगा? 2048। 2⁻12 कितना होगा? 4096। ठीक है डियर, यस सर। क्लियर हुआ? बस आप यहाँ तक इतना याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी। ठीक है, ओके सर। ये याद हुआ आपको? ठीक है, ये आप एक बार Yes, नोट sir. डाउन कर लीजिए। और अगर आप 8 का लिखना चाहते हैं, 8 का भी लिख लीजिए। 8⁻01 होता है, बाकी आपको पता ही है। 8⁻1 1, सॉरी 8। 8⁻2 कितना होगा? 64। ठीक है, और 8⁻3 कितना होता है? 512। ओके डियर? यस सर। ओके, चलें आगे। यस सर। चलिए, अब देखिए मैं आपको सॉल्व करना दिखाता हूँ क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में जब आप भी आप नोट डाउन करेंगे तो उसके ऊपर लिख लीजिए डेसिमल टू बाइनरी। क्या लिखना है डियर? डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ओके डियर, डेसिमल टू बाइनरी। और मैंने आपको बताया था डेसिमल में नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है डियर? 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं। ठीक है, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। बाइनरी में क्या होता है? 0 और 1 होता है। ठीक है, तो मतलब हमने कहाँ से कहाँ पे लेके आना, इसको 0 से 1 वाली फॉर्म में लेके आना। क्लियर हुआ डियर आपको? यस सर। ठीक है, अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा। पहले तो हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। पहले मान लीजिए ये नंबर दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर बेस में 10 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ये डेसिमल का नंबर है। बताया था ना अभी कि डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 लगा देंगे। ओके, ऑक्टल के लिए 8 लगा देंगे और हेक्साडेसिमल के लिए 16 लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चे आपको? यस सर। ओके, अब यहाँ पे आप फर्स्ट तरीका सीखिए, मैं आपको जो सिखाऊंगा। ओके बच्चे, अब देखिए यहाँ पे है 95। अब ये देखिए 95 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 2 की पावर की टर्म में कहाँ पे आता है? देखिए 128 से कम कम है, 128 से तो कम कम है ना डियर? यस सर। क्या कहते हो? 128 की में क्या है? कम है। पर 2 6 की पावर से क्या है? 64 से ज़्यादा है। तो मतलब 95 से नीचे वाला जो भी 2 का कुछ होगा, मतलब 2 की पावर जो भी होगा उसको यहाँ पे लिख लीजिए। कितना आ गया? 64। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, मतलब कि 95 के आसपास कौन सा है? 64 है। बट 128 इसलिए नहीं ना क्योंकि वो 95 से क्या हो जाएगा बच्चे? वो ज़्यादा हो जाएगा। समझ आया आपको? यस सर। ओके, अब देखो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए। कितना आया? सब्ट्रैक्ट करें कितना आया? बताओ जल्दी। 31 सर। 31। वेरी गुड, 31। ठीक है, मैं ब्रैकेट में ये लिख देता हूँ कि हमने 2�6 यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? 2�6, है ना? अच्छा, अब 31 के आसपास कौन है? 32 है? नहीं है। यस सर। नहीं है, क्यों? क्योंकि 31 से वो क्या हो गया बच्चे? ज़्यादा हो गया। तो क्या लेंगे हम? 16 वेरी गुड, क्या लेंगे हम? 16 लेंगे। किसको लेंगे? 16। ये वाला स्टेप करना आ गया आपको? यस सर। ठीक है, 16। अच्छा, अब 16 में 31 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? देखो 15। 15। अच्छा, अब देखो 15 के नीचे कौन है? 8।
15 के नीचे Yes, sir. कौन है? 8। 8. कितना आ गया? 7। Yes, sir. ठीक है, अब 7 के नीचे कौन है? Sir, 4. 4। कितना आ गया? 3. 3। अब 8 के लिए क्या यूज किया, ये भी लिख लो, 3, 2⁻²। अब देखो क्या आ गया, 3 आ गया डियर। अब 3 के नीचे क्या है? ये, ठीक है, 2 यूज कर लिया, क्या रहेगा? 1। 1. और ये क्या कर लिया हमने? क्या कर लिया हमने? 1 भी यूज कर लिया। Right. ठीक है, ओके, Yes, sir. क्लियर है। अब देखो हमने कौन कौन सी चीजों को यूज किया। हमने 64 को यूज किया, Yes, sir. देखो किया। 32 को यूज नहीं किया, तो इसलिए इस पे क्रॉस आ गया, मतलब यूज नहीं किया हमने, क्रॉस का मतलब Cross आ गया sir. नहीं यूज किया ना हमने। Yes, sir. 16 यूज किया है हमने, किया, शुक्र है. ये देखो 8 यूज किया है, Yes, sir. 4 यूज किया है, ये करा है 4, use, sir. ये 4 है डियर, ठीक है, ये 4 है, करा है, ये भी किया है, ये भी किया है। तो जो जो नंबर यूज किया उसके आगे क्या लगा दो? 1। क्या लगा दो? 1। 1. और जो नहीं किया उसके आगे क्या लगा दो? और सारों के पास आगे आगे क्या आ जाएगा? 1 1 1। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और नंबर हमारा क्या बन गया? बाइनरी में नीचे से स्टार्ट करना है, क्या लिखेंगे हम? 1 0। अब देखो कितने बार 1 है? 5 बार, 1 2 3 4 5। तो हमारा बाइनरी में नंबर क्या होगा डियर? 1 0 1 1 1 1 1। क्लियर हुआ अब आपको ये? Yes, sir. ठीक है, जो जो हमने Yes, sir. यूज नहीं किया उसको क्या करना है? क्लियर हुआ बच्चे अब आपको? Yes, sir. Clear. ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसको और अच्छे से सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मान लीजिए ये नंबर 1 0 1 1 हो गया। ये तरीका समझ आ गया आपको कि सबसे छोटे वाला देख लो कि Yes, उसके sir. नीचे कौन है। ओके, ओके डियर, ये समझ आ गया अब आपको? Yes. ओके, अब मान हाँ जी, लीजिए सर. अब आपने क्या करना है, क्योंकि हम बाइनरी में कर रहे हैं तो बाइनरी का मतलब 2 होता है। बाइनरी का मतलब Yes, क्या होता है sir. डियर? 2 होता है। ठीक है, तो अब हमने जो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हुए तो हम बड़े सारे नंबर को यूज करते थे, बट आपने यहां पे किसका यूज करना है? सिर्फ 2 का। क्या यूज करना है? 2 का sir. 2 का यूज करना है। किसका यूज करना है? 2 का। अब देखो, अब ये बताओ 95 का इवन नंबर क्या होता है? 94। Yes, ठीक है, sir. तो 94. मतलब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 2 से करूंगा तो 2 4 जा 8, नीचे क्या बच जाएगा? 15। नीचे बच जाएगा 15 ना, एक कम हो गया 15, तो 2 7 जा 14। क्या हो गया? 2 7 जा 14। ओके डियर, तो मैंने यहां पे भी एलसीएम किया है तो 1 लगा दो। अब फिर 2 से करो इसको, तो क्या होगा? 47 के आसपास क्या दिखता है? 23 दिखता है, क्योंकि 23 इंटू 2 कितना होता है? 46। क्या होता है राधा? Yes, sir. ठीक है, जैसे 47 इंटू 2 कितना होता है? 94। 46. क्योंकि मैं इससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता डियर, ज्यादा बढ़ जाऊंगा तो 96 आ जाएगा, तो कम इसलिए रखा कि 95 के आसपास हो। तो 95 के आसपास क्या है? 94। तो मैंने क्या कर दिया? 47 इंटू 2 कितना हो गया? 94। ओके बच्चे, क्लियर है राधा? Okay, sir. तो ये कितना आ गया? 1। तो Yes, sir. 23 इंटू 2 कितना आ गया? 46। ओके, अच्छा, अब 23 के आसपास क्या दिखता है? 11 11 दिखेगा, Sir, 11. तो 11 इंटू 2 22। अच्छा, 11 के आसपास क्या दिखेगा? 5। क्या दिखेगा? 5। Yes, sir. तो यहां पे देखिए क्या आ गया? 2। और ये कितना आ जाएगा? 2 4 के आसपास। Yes. तो यहां पे भी 1 आ गया, यहां पे 1 आ गया, यहां पे 1 आ गया। बट अब 2 क्या होगा? 2 के नीचे 2 रखेंगे तो वो 0 रह जाएगा। Yes, sir. मतलब 2 1 जा 2 करेंगे तब तो 0 ही रहेगा ना बच्चे, क्या कहते हो? Yes, sir.
अब मान लो मैंने क्या किया, 47 इंटू 2 कितना होता है 94, बचा कितना 1, मैंने लिख लिया। 2 इंटू 23 कितना होता है 46, कितना बचा 1, लिख लिया मैंने। 2 इंटू 11 कितना होता है 22, 23 माइनस 22 1। अब 2 1 जा 2 लिखेंगे, बचेगा कितना 0 बचेगा ना, यस सर। 0 बचेगा। 2 1 जा 2 करेंगे तो अब ये बाइनरी नंबर बन गया हमारा। क्या बन गया, बाइनरी। कितना हो गया, नीचे से लिखना है ये भी, 1 0 1 1 1 1। देखो नंबर सेम है कि नहीं सेम है, देखो बन रहा है सेम है बच्चे, सर। बिल्कुल सेम बन रहा है बच्चे। यस सर। अब देखो Yes, sir. फर्स्ट मेथड समझ आया, दूसरा समझ आया, या दोनों ठीक है? सर फर्स्ट वाला इजी है। फर्स्ट वाला ही है, कोई बात नहीं, वो भी वैसे है। अब देखो मैं एक और नंबर आपको करवाता हूँ, ठीक है, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलो मैं आपके साथ लिखता हूँ कि आप 63 का बाइनरी करिए। किसका करिए, 63 का। किसका करना है, 63। 63 का निकालो अब बाइनरी। मतलब कि पावर में क्या दिया हुआ है 63 ब्रैकेट में 10। मैं एक और समझा देता हूँ, फिर आपको होमवर्क के लिए भी दे दूंगा, ठीक है। देखो अब आप साथ साथ ठीक है बोलना, सर। ये 63 है, ओके। तो 63 के आसपास कौन कौन सा दिख रहा है, देखो सर 64। बच्चे मैंने क्या बताया था, ज़्यादा वाला लेना है कम वाला लेना है? सर कम वाला लेना है। तो फिर 64 क्या है 32। 32, वेरी गुड। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 32 से, ओके। तो अब इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया 31, 31 सर। 31 आ गया। अच्छा तो अब ये वाला काउंट हो गया हमारा। 31 के बाद अब क्या आएगा 16, 16 आएगा सर। 16 आएगा। तो 16 में से ये घटाएंगे, कितना आएगा बच्चे 15, 15। ठीक है 15। तो 15 Yes. के आसपास क्या अब 8, 8 है सर। कितना रह गया 7, यस सर। ओके। और ये कितना आ गया 4, 4 आएगा सर। कितना बचा 3, फिर अगेन किसको लिया 2 को, फिर 1 1 0। क्लियर हुआ? यस सर। तो अब देखो हमने किसको लिया है, हमने 8 को भी लिया है, हमने 4 को भी लिया है, हमने 2 को भी लिया और हमने 1 को भी लिया है। अब तो नंबर क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1। तो मतलब कितने बार 1 1 होगा डियर, 6 बार, ठीक है। यस सर। क्लियर हुआ बच्चे मेरे? यस सर। ठीक है चलो एक और करें। यस सर। चलो अब मान लीजिए आप नंबर निकालें 100, ऐसे करते हैं आप निकालिए आसपास 81, 81 करिए, 81 81 81। ये है डेसिमल में दिया है, आपने इसको क्या करना है बाइनरी में लेके आना है, ठीक है सर। ओके, बाइनरी में लेके आना। अब मान लीजिए ये 81 है, आप यहाँ पे बताइए 81 से अब नीचे कौन आएगा, सर 64। वेरी गुड। माइनस करके कितना बचा, सर 16। हाँ जी देखिए ध्यान से, 17, 17 आएगा ना, 17 आएगा। ठीक है। तो अब मैंने क्या यूज किया 1, 64 यूज कर लिया तो 1 आ गया बच्चे। अब तो 17 के बाद क्या स्किप हो जाएगा, 32 स्किप हो जाएगा, यस सर। क्योंकि 32 तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या यूज़ करेंगे अब हम 16, 16। क्या बच गया 1। तो अब क्या हो गया, ये भी कट गया, 16 यूज़ हुआ। 8 आएगा कि नहीं आएगा, 8 आएगा नहीं आएगा, नहीं सर। 4 आएगा नहीं आएगा, 2 आएगा नहीं आएगा, 1 आएगा यस आएगा। तो क्या आया 1 0। तो अब नंबर क्या हो गया बच्चे 1, ये वाला 1 0 1 0 0 0 1। क्लियर हुआ बच्चे अब आपको? यस सर।
अब इसमें क्या आ गई, ज़्यादा जीरो आ गई। ठीक है, तो ये नंबर किस में हो गया, बाइनरी में हो गया। क्लियर हुआ बच्चे अब आपको? यस सर। चलें आगे। अब देखो, अब मान लीजिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए आपको बाइनरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बाइनरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चे, आपको बाइनरी नंबर दिया है, तो आप बाइनरी को किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये यही नंबर ले लेते हैं। ये नंबर कितने के इक्वल था, वो आपको पता होगा। ये नंबर कितने के इक्वल था, ये वाला नंबर कितना लिखवाया था सर 81। 81 लिखवाया था। अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, 81 कैसे आता है। ठीक है, अब देखो, अब ये वाली कौन सी प्लेस है डियर, ये फर्स्ट प्लेस है। यस सर। ये कौन सी है, सेकंड। ये कौन सी है, थर्ड, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब आपको पता है कि फर्स्ट प्लेस पे क्या होता है, 2⁻0 होता है। क्या होता है, 2⁻0। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप दूसरी प्लेस पे देखें तो दूसरी प्लेस से एक कम। समझ आया, मतलब कि जो प्लेस है उसका एक नंबर कम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी एक पावर कम हो रही है, मल्टीप्लाई। ठीक है डियर? यस सर। मैं रिपीट कर देता हूं, ये वाली नंबर है तो यहां पे क्या है, 2⁻0, मतलब है फर्स्ट प्लेस पर पावर कितनी है, एक कम। जो प्लेस है, ये कौन सी प्लेस है, ये वाली प्लेस कौन, ये सेकंड है, तो यहाँ पे कौन सा है सर, 0 है। यहाँ पे कहाँ 0 है, यहाँ पे, ये बोल रहा हूँ बच्चे मैं, यहाँ पे क्या है, 2⁻1। 1 है। मतलब कि जो प्लेस है उसका एक कम 2 की पावर होगा। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो। अब ये कौन सी प्लेस है डियर, ये है 7th प्लेस, यस सर। ये है 6th प्लेस, ये है 5th प्लेस, ये है 4th, ये है 3rd, ये है 2nd, ये है 1st प्लेस। ठीक है, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अब 2 यहां पे 1 है, तो आपने क्या लिखना है, 1। क्या लिखना है, 1। और अगर ये प्लेस 7th है तो इसके साथ क्या आएगा, 2⁻7 के 6। 6 बताया था ना, जो प्लेस है उसका एक कम, जो प्लेस है उसका एक कम। देखो ना, 7th पे क्या यूज हुआ, ये यूज हुआ। ओके ओके सर। देखो, मैंने बच्चे आपको बताया था ना, देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3rd है, 4th है, 5th है। ये प्लेस कौन सी है, फर्स्ट। ये कौन सी है, सेकंड। ये कौन सी है, 3rd। ये कौन सी है, 4th। ये कौन सी है, 5। ये कौन से 6 है, तो 6th प्लेस, बट एक कम आता है नंबर। बताया भी था ना डेसिमल में भी, 0 से 9। बट 10th नंबर कौन सा होता है, 9th। 10th नंबर 9th ही होता है ना। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या आ गया, 2⁻6। ठीक है, पर अब यहां पे बच्चे 0 है, तो क्या लिखेंगे, +0 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या आएगा, 2⁻6 आएगा, 5 आएगा, 5। वेरी गुड। ठीक है, अब ये वाला क्या है, 5th प्लेस है, तो वहां पे 1 लगा देंगे, 1 मल्टीप्लाई 2⁻4। ठीक है, यस सर। और यहां पे क्या है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2⁻3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2⁻2। मैं 3rd प्लेस पे आ गया हूं अब। ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई, अब यहां पे देखिए ये हो गया। अब ये क्या है, 2nd प्लेस है, तो क्या आएगा, 0 2⁻1। अब मैं किस पे आ गया हूं, लास्ट प्लेस पे आ चुका हूं। किस प्लेस पे आ चुका हूं बच्चे, लास्ट प्लेस पे। तो क्या आएगा, 1 है यहां पे, तो 1 इंटू क्या होगा, 2⁻0। क्या आएगा बच्चे, 0 आएगा, क्योंकि जो प्लेस है उसका 2⁻1 कम। ओके ओके सर। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा राधा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, सर 0। 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो कौन कौन से रह गए जिनको हमने कैलकुलेट करना है, कि ये एक, ये एक, ये। ठीक है,
तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है? 64। 64 सर। 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है? 16। 16 सर। और 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1। इसको ऐड करके देखिए क्या 81 आता है? इसको ऐड करके देखिए क्या 81 आ रहा है? आ रहा है। तो अब हमारा क्रॉस चेक हो गया कि नहीं हो गया बच्चे? यस सर। कि जो हमने निकाला है वो उसका सेम भी वैसे ही होगा। क्लियर हुआ बच्चे अब आपको? यस सर। ठीक है, एक और करें? यस सर। ठीक है, चलिए एक और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए बच्चे। ठीक है, बस आपको बस 2 रेज टू पावर जितनी जल्दी याद हो जाएगा उतना ही हमारा ये क्वेश्चन उतने ही जल्दी हो जाएंगे। ओके ओके सर। ओके, चलिए अब मैं एक नंबर लिखता हूं, उसको आप मेरे साथ करना। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं नंबर लिखता हूं 1001। ठीक है, ये क्या है? बाइनरी में है। ठीक है, अच्छा अब ये कौन सी प्लेस है? ये वाली लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, एंड से। ये फर्स्ट प्लेस है। ये कौन सी है? सेकंड। बताइए। सेकंड। सेकंड। ठीक है, ये कौन सी है? थर्ड। ये कौन सी होगी? लास्ट। ठीक है, हम पढ़ते होते थे ना 1s 10s 100 यस ऐसे करके इधर से स्टार्ट करते थे ना, राइट हैंड साइड से। सर। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कौन सी है? 1। ये कौन सी प्लेस है? 2। ये कौन सी प्लेस है? 3। ये है 4। तो अब जब आपको पता चल गया कि 0 के साथ कोई मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा, फिर इसको क्या लिखने की जरूरत है राधा? नहीं सर। लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है। नहीं। समझ आए? तो अब 2 रेज टू पावर 1 क्या लिख लो? 2 रेज टू पावर 4 कि 3? 3 आएगा। 3 आएगा। वेरी गुड। क्या आएगा? 2 रेज टू पावर 3 आएगा। ओके बच्चे, 2 रेज टू पावर 3। और ये कौन सी प्लेस है? 1 और इंटू 2 रेज टू पावर क्या आएगा? 0। 0 ही आएगा। अब ऐड करके देखो कितना आया? 8 प्लस 1 क्या आया? 9। 9 है। अच्छा अगर मैं 9 को बाइनरी बनाता हूं, चेक करने के लिए बाइनरी बनाता हूं, तो 9 के सबसे नजदीक कौन सा है? 8। यस सर। 8 के बाद बच के कितना आएगा? 1। 1 ही आएगा डियर। ठीक है, अब ये देखो 2 रेज टू पावर की 3 क्या होता है? 8। क्या होता है? 8। तो अब ये बताओ 2 रेज टू पावर 4 तो यूज हुआ ही नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा? 0, मतलब क्रॉस। 2 यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ है। 1 यूज होगा? हाँ जी यूज होगा। तो क्या आएगा? 0। ओके, क्या आया? 0। तो मतलब नंबर क्या हो गया? ये भी यूज हुआ है, सेम आया ना, 1 0 0 1। ओके बच्चे? यस सर। ओके सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। चलें आगे। यस सर। सर ये वाला थोड़ा टफ है। कौन सा? सर बाइनरी वाला। बाइनरी वाला कौन सा? सर जो अभी कराया ये वाला। ये एक्सपैंड करने वाला? यस सर। नहीं, ये डेसिमल टू बाइनरी है बच्चे। मैं आपके लिए रेज कर देता हूं ताकि आपको वो कंफ्यूजन ना लगे कि वो स्क्रीन भरी हुई है ना। अब देखो हमने 2 अभी तरीके सीखे हैं बच्चे। डेसिमल टू बाइनरी सीखा है, ठीक है। सेकंड कौन सा सीखा है हमने? बाइनरी टू डेसिमल। क्या सीखा है? बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी क्या होता है? 1 0 1 1। ठीक है, ये डेसिमल। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं क्या होता है। अब स्क्रीन साफ है, आपको समझ आ जाएगी। अब ये बताओ, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी प्लेस है डियर? फर्स्ट है, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं 2 रेज टू पावर 0 इंटू 1। ये कौन सी है? सेकंड, कट गई, जरूरत नहीं है इसको लिखना। ये कौन सी प्लेस है? थर्ड, तो क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 2, एक कम लिखना है, इंटू 1। ये कितनी है? ये हो गया। ये कौन सी प्लेस है? फोर्थ, तो क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 3
3 लिखेंगे ना, यस सर। इंटू 1, क्योंकि नंबर 1 है यहाँ पे, ये 0 है, क्या कर देंगे, जरूरत ही नहीं इसकी क्योंकि 0 ही बन जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी, ये 5th प्लेस थी, ये कौन सी प्लेस है, सिक्स्थ। तो क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर, क्या लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1। ठीक है, बस प्लेस से एक पावर कम लिखना है, ये तो इजी है ना, अब समझ आया आपको। यस सर। देखो ये तो बल्कि इजी है, बाइनरी करना, बाइनरी से डेसिमल में लेके जाना। अब देखो 2 रेज टू पावर 0 इंटू 1 कितना होगा बच्चे, 1। यस सर। कितना होगा, 1। अच्छा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 1 कितना होगा, 4। ये कितना होगा, 8। ये कितना होगा, 32, 32 है ना। Yes, अब ऐड करो कितना आया, 45 आ गया, यस सर। है ना। अब आपको स्क्रीन खाली थी ना इसलिए समझ आ गया, क्योंकि बच्चे कई बार स्क्रीन बड़ी ज्यादा क्राउडेड हो जाते हैं तो दिखता नहीं है कई बार। अब क्लियर हुआ बच्चे आपको, यस सर। ठीक है। अब चलो मैं एक और नंबर लिखता हूं, इसका आंसर निकालो, 1 0 1 0 1 0। ये बाइनरी है, इसका डेसिमल निकाल के बताइए मुझे, इसका डेसिमल बताइए मुझे क्या आएगा। ओके सर। बस आपने प्लेस का ध्यान रखना है कि एक प्लेस एक नीचे है तो मतलब उसका नीचे कम रखना है, ठीक है। यस सर। कितना आया, अभी कर रहे हैं। ओके ओके। डन। सर नहीं लगता अभी। हाँ जी, सर एरर अभी। कितना, सर अभी कर रहे हैं, हुआ नहीं है। ओके। सर 62। बच्चे 62 आया, यस सर। देखिए ध्यान से ऐड करके, मेरे हिसाब से 42 आना चाहिए। चल अब देखे करते हैं बच्चे, ये कौन सी प्लेस है, फर्स्ट मैटर नहीं करती, ये कौन सी प्लेस है, सेकंड, ये कौन सी प्लेस है, फोर्थ, ये कौन सी प्लेस है, सिक्स्थ। तो बाकी तो 0 0 0 ही आ जाएगा, जरूरी नहीं है। तो 6 का क्या लिखेंगे, 2⁵, 2⁵ यस सर। इंटू 1। ये कितना लिखेंगे 4 वाली प्लेस का,
4 वाली प्लेस का कितना लिखेंगे राधा? 4 वाली प्लेस का 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1। सेकेंड वाली का कितना लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1। अब देखिए इसमें से आपने गलती की है ऐसी कोई? सर 1। कौन सी गलती कर दी? मैच करके देखे अपना सोल्यूशन क्या है। बताइए बच्चे। सर मैंने ठीक करा पर मैंने उल्टा शुरू कर दिया। सर मैंने ठीक करा है पर मैंने इधर से शुरू कर दिया था। लेफ्ट से? फर्स्ट पहले 2 रेशो पावर 1। यस सर। हाँ हाँ हाँ, आगे आगे। सर जैसे आपने करा ना ऐसे ही करा पर मैंने इधर उल्टी वाली साइड से शुरू कर दिया। काउंटिंग तो सेम ही आएगी ना बच्चे। अब 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है? 32। 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 8। 2 रेज टू पावर 1 कितना होता है? 2। देखिए 32 8 40 2 42 नहीं है। आपने काउंटिंग में गलती करी होगी। फिर आप 62 कैसे कह रहे हो? यस सर। सर ऐड में गलती कर दी। फिर 62 कैसे हो जाएगा बच्चे? ऐड तो देखो ना, आपने सही किया है। सर गलत हो गया था सर, ऐड में गलती हो गई थी मेरे। चलो कोई बात नहीं। सर 42 ही बन रहा है। 42 बन रहा है, बस ठीक है। आपने बस अब ये आपके लिए होमवर्क है। सही करा था मैंने। ये आपके लिए होमवर्क है। ये 2 नंबर लिखिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि ये होमवर्क लिख लीजिए। ये 3 नंबर आपको दिए हैं। ये आप अपने घर से करके लेके आएगा। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपने इसका डेसिमल नंबर क्या निकाला। ठीक है? और आप इस 42 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे।